तो क्या हो गया कि कद बड़ा नहीं है, नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। सर, आपके हिसाब से आशुतोष तिवारी कैसे नेता है? अच्छे नेता है, काफी अच्छे नेता है, बड़े नेता है। क्या मानते हैं, क्या संगठन का फीडबैक आपकी टिकट कटने की वजह बना या मुख्यमंत्री का फीडबैक? नहीं, मैं तो संगठन का मानता हूँ, न मैं सीएम का मानता हूँ, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, समझाया है वो मान भी गए। क्षणिक आवेश था, उसके बाद में शांत हुआ है। मैंने कहा है कि पार्टी के फोरम पे बात रखने का एक अपना तरीका है, उस तरीके से पार्टी फोरम पे बात रखी। आज सभी प्रमुख लोग दतिया में हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी है और सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था, थोड़ा जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मुंबई से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य है। सर, आपको कोई भरोसा दिया गया है, कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया गया, मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा। कल आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। आपने गृह मंत्री से भी टाइम मांगा, क्या मिलने का? आप दिल्ली आए थे? गृह मंत्री जी दिल्ली में नहीं है। टाइम मांगा? नहीं है ही नहीं, तो टाइम पाएंगे नहीं मांगे। मेरी फ्लाइट है अभी 4:40 चला जाए। टिकट सर कोई खास आपका कारण रहा है दिल्ली आने का, क्योंकि वहाँ सब चीजें चल रही थी, सडनली आप दिल्ली आ गए तो सडनली नहीं आया हूँ, पहले से आने का मेरा तय था। मेरे को मिलना भी था जिनसे, उनसे यहाँ एमपी भवन में आके मिला भी, उनके साथ भोजन भी किया है और अब जा रहा हूँ। नरोत्तम जी, आप वहाँ सीएम से भी मिले हैं, प्रदेश नेतृत्व से भी मिले हैं। आपकी टिकट कटने के 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में भी मिल के गए पार्टी लीडरशिप से। क्या मानते हैं, क्या संगठन का फीडबैक आपकी टिकट कटने की वजह बना या मुख्यमंत्री का फीडबैक? नहीं, मैं तो संगठन का मानता हूँ, न मैं सीएम का मानता हूँ, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अंतर्मुखी होऊंगा और अपना सुधार करूंगा। कल क्या बात रही सर, सीएम से जब मुलाकात हुई थी? कोई कल हम बैठे थे माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन सह महामंत्री जामवाल जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के निवास पर, और दतिया फतेह करने के बारे में, फार्म भरने के बारे में, अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में बात। मतलब ये कह सकते हैं अब आपकी ओर से डैमेज कंट्रोल हो गया है? मेरी ओर तो पता नहीं, आप ही लोग डैमेज कंट्रोल की बात करते हो, आप ही नाराजगी की बात करते हो, आप ही सब बढ़िया कर देते हो, तो आप लोगों की कृपा है। मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे आपके? मैंने कहा ना कि थी, क्षणिक आवेश आया था, मैंने स्वीकार किया और वो शांत हो गया है। सर, आपके हिसाब से आशुतोष तिवारी कैसे नेता है? अच्छे नेता है, काफी अच्छे नेता है, बड़े नेता है। बड़े नेता। सर, उधर घनश्याम सिंह साहब को टिकट दिया गया है, पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी कांग्रेस के? कांग्रेस के बारे में जो राय मेरी शुरू से है वही उनके बारे में राय है, और राजा और फकीर की लड़ाई है। आशुतोष जी जीतेंगे, आप निश्चित मान के चलिए। और जहां तक सवाल जो इस तरह की अफवाहें जो आती रहती हैं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो एक बात मैं आपके माध्यम सबसे कहना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा, इधर उधर की कोई बात नहीं हो सकती है। इतना मैं क्या पहुंचवाना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है, कोई निर्दलीय, कोई आजाद, कोई कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, पैदा ही भाजपा में हुए और मरेंगे भी भाजपा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा शिवराज जी की सरकार बचाने के लिए कई कांग्रेसी विधायकों को तोड़ ले गए थे, अब उन्हीं को पार्टी ने टिकट नहीं दी। अब
लोगों की पीड़ा है, निकलने का अवसर मिला है तो निकल जाने दो, इतना भी क्यों रोक रहे हो किसी? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज आपकी मुलाकात होनी थी, मुलाकात हुई कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी तो आपको जरूर बताऊंगा।